हाँ, अब मेरे को ये बताओ आप क्या सुनाना चाहते हो? मैं आपको सर सुना रहा था, राजस्थानी भाषा की कविताएं हैं। राजस्थानी भाषा की कविता। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की ठीक है। राजस्थानी भाषा की रचनाएं हैं। पीथल और पाथल, ठीक है। तो इनका टाइटल रहेगा हरी घास की रोटी। ठीक है, तो आप चलो सुनिए। इसमें सुन रहा हूँ मैं। भूमिका आपने सही नहीं बनाई, मैं भी बना दूँ। और सबसे पहले चलिए, बताओ बिल्कुल। हेमराज जी, आप भी वीडियो माना आना है आपको, ठीक है? सर शुरू करें? रुक मत करो, पहले इनको इंक्लूड करेंगे यार, हमारे ऑडियंस तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रुक रुको, ऑडियंस के बिना काम होता नहीं। हेमराज बीरबल जी कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा की एक कविता है और कन्हैयालाल सेठ है अपने राजस्थान के सुजानगढ़ जो है वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्य के बहुत बड़े एक सिद्धहस्त कलाकार हुए। इन्होंने लिखी थी वो धरती धोरारी ने। और मजे की बात है कि कल सीईटी का जो सेकंड पेपर हुआ था उनमें सवाल आया था कि धरती धोरारी ये जो रचना है ना ये किसकी है। तो मैं एकदम बड़ी मन से पूर्ण विश्वास के साथ ये मैं करके आया हूँ कि भाई ये कन्हैयालाल सेठ जी है। चलो कोई बात नहीं। तो ये बीरबल जी को पित्तल और पातल सुना रहे हैं। और हालांकि हरी घास की रोटी, देखो उन्होंने जितना भी लिखा ना वो बहुत खूबसूरत लिखा और हमें निश्चित रूप से इनको एप्रिशिएट करना चाहिए। और जितने भी जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट किया, क्योंकि हमारे राजस्थानी साहित्य की बड़ी अच्छी रचना है ये। चलो अब बताओ, सुनाइए। सर इसका टाइटल रहेगा हरी घास की रोटी। हाँ, हरे घास की रोटी। ठीक, हरी घास की रोटी जो वन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो जाएगी। इसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाते हैं, इसको लय में लेके चलते। चलो ठीक है। हाँ, हरी घास री रोटी मन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। वाह वाह, क्या बात है। लड़ियो गणो सयो गणो मेवाड़ी मान बचावण ने पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण में जद याद करूं हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावण में। ठीक है, वापस। जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर जावे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूँ के जगा जावे पण आज बिलक तो देखूं जद राज कंवर ने रोटी तो शास्त्र धर्म ने बोलूं हिंदवाणी चोटी ने महिला में 56 भोग जगा मनवार बिना करता कोनी सोनेरी थाळ्या नीलमर बाजोट बिना धरता कोनी हे हाय झका करता पगलिया फूलारी कमली से जा पर बे आज रुळे भूकाती शाहिंद वाणे सूरज राठा बर सोच हुई दो डूब तड़क राणारी भीम बजर छाती आँखा में आंसू भर बोलिया मैं लिखूं अकबर ने पाती पढ़ लिखूं किया जद देखे आडावड़ ऊंचो हियो लिया चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया। आगे सुनिएगा जी। मैं जुकू किया है आहण मने उलरा के सरिया बानारी मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवानारी पण फिर अमर री सुन बख्शा राणा रोही वड़ो भर आयो मैं मानू हूँ दिल्ली तने सम्राट सने सो के वायो राणारो कागज बाच हुयो अकबर रो सपनो सो साचो पण नेण करियो विश्वास नहीं जद बाच न फिर बाचो। अब एक काम करो आप इसको पिछले की जो 3-4 लाइन है ना, चलिए सर इसको वापस सुनाओ, ठीक है ना? हाँ, लास्ट वाली
एक सेकंड मैं आज सुनिए ना आज शायद ए तो वापस 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 बीरबल जी आप थोड़ा इधर आओ। बिल्कुल बिल्कुल मैं आज सुनिए ना आज शायद शुरू नहीं है पीछे बढ़ सर देखिए अब आगे सुनिएगा आप। जी मैं आज सुनी है नारियो साड़िया रे सागे सोवेलो मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेलो मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेलो मैं आज सुनी है हाथीडो कुकर री जोना जीवे। एक सेकंड है एक थोड़ा सा शोभनीय शब्द है उसका बिल्कुल ये ले रहे हैं उसको नॉर्मली ले रहे हैं ठीक है। जो अशोभनीय शब्द है उसको चलो लीव करते हैं चलो आगे बढ़िएगा। तो मारो शुरू काम पे यहाँ आगे यहाँ से सब शुरू हाँ होता है ना। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कवि ने लिखा तो सही से चलिए लिखा। जो कवि ने लिखा वही बता रहे हैं सर, ठीक आप है, मन से ठीक तो कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ तो महारो हिवड़ो कांपे हैं मुंचारी मोड़े मरोड़ई पित्थल ने राणा लिख भेजो आ बात कटे तक गिना सही पित्थल रा आकर पढ़ता ही आखिर मतलब शब्द सब या पत्र जो भी है पित्थल रा आकर पढ़ता ही राणा री आंख्या लाल हुई धिक्कार मने हूँ कायर हूँ नहररी एक दकाल हुई हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रवे हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं पण मन में मारी याद रवे हूँ रजपूतन रोजायो हूँ रजपूती कर्ज चुकाऊं ला ओ शीस पड़े पण पाग नहीं दिल्ली लीरो मान झुकाऊं ला। अब आगे सुनिएगा और संभालिएगा शब्दों को। जी पित्थल के खिमता बादलरी जो सो के सूर उगाड़ी ने सिंगारी हाथड़ से लेवे बाकूख मिली कद श्याली ने दरतीरो पानी पीवे इसी चातकरी चूंच बनी कोनी जो धरती का पानी पी सके ऐसी कोई चोंच अभी तक बनी नहीं है। बनी नहीं आगे है। सुनिएगा। चातक नाम का एक पक्षी होता है जो धरती का पानी कभी पीता नहीं है, जब वो बरसात आती है तभी पानी पीता है। और इसमें ये कहते हैं कन्हैयालाल सेठिया जी की चातक धरती रो पानी पिए इसी चातक री चोंच मणि कोनी। आगे सुनिएगा। कुकरी जूनी जीवेसी हाथीरी बात सुनी कोनी कुकरी हाथा में तलवार थका ठीक है हाथा में तलवार थका कुण विधवा हुए ली रजपूती। सही भी शब्द बोला है अलग लिखा नहीं है। वो कवि ने लिखा सही है आप समझिए इस चीज को। हाँ सर आगे बोल रहा हूँ हाँ। ना हाथा में तलवार थका कुण विधवा हुए दी रजपूती म्या नारे बदले बेरियारी छात्या में रवेली अब सूनी मेवाड़ ददक तो अंगारो आंध्या में चम चम चमकेलो कड़केरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़के लो राखो थे मुंचा एंट्योड़ी लोहरी नदी बहा सर देखो बना लोहिरी नदी बहा दूंगा राखो ते मुछा एंटोड़ी लोहिरी नदी बहा दूंगा। आगे आगे सुनिएगा। हूँ अथक लड़ूंला अकबर स्यूं उजड़ियो में वाड़ बसा दूंला उजड़ियो में वाड़ बसा दूंला उजड़ियो में वाड़ बसा। बलदेव लिख रहा है कि गुड़ और खल रा भाव बराबर कौन हुए। बलदेव जी आप जो भी लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप समर्थन कीजिएगा। क्वेश्चन पैदा करने वाले बहुत होंगे। चलो कोई नहीं आप प्लीज बताइए। आप समझिएगा। अब लास्ट पंक्ति आप संभालिए इसे। चतरहाना रो संदेश गयो पित्थळरी छाती दूणी ही हिंद वहाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही अकबर री दुनिया सुनी ही। फीस पे क्वेश्चन क्वेश्चन बुझाओगे प्लीज बताइए। प्लीज आप पित्तल रे खिमता बादल री
नहीं पाथल रेखे होता बादल री जो रोके सूर उगाड़ी ने ए बिल्कुल एक लास्ट में बताइए जब राणा रो संदेश देव छाती पीतल इसमें सर ये मैं बताता हूँ सर अगर दुनिया सुनो मैं बताता हूँ ये पहले इन्होंने कहा कि मैं कविता सुनाता हूँ, हालांकि मैं तो वीडियो को दिखा रहा हूँ। पहले ये बताएंगे कि पीतल कौन था, बाद में ये मैं बताऊंगा पातल कौन था बताऊँ। देखिए सर ऐसा है कि आप मतलब निकालने सर आप मत बताना, मैं बताऊंगा। नहीं चलो मैं बताऊंगा सर। 1 लाख रुपए की इनाम पैसे दिया किसके लिए? हिंदी साहित्य नहीं ये बता दे फिर मैं बताता हूँ। देखो मैं बताऊँ हमारे बीकानेर के बहुत बड़े एक पृथ्वीराज राठौड़ जो महाराणा अकबर के दरबार में कवि हुए थे, 9 रत्नों में से शामिल थे, उसे पित्थल कहा गया और महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया। बिल्कुल अगर मैं एम राइट बिल्कुल यू आर राइट एम आई राइट। देखिए जो भी ऑडियंस है, जो भी यहाँ मित्र जुड़े हैं, उनसे पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को आप सुनिएगा अच्छे से। और बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं और हमें जो अच्छी लगी हमने आपको सुनाई है, क्योंकि कोशिश की है। आप ऐसे मतलब ऐसे बोलो कि नमस्कार, हम नागौर के चिन्हवी चैनल 103.7 मेगाहर्ट्ज में बोल रहे हैं और आज की हमारी इस सांस्कृतिक दोपहर में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपके सामने राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया की कुछ पंक्तियाँ पेश की जा रही है और उनको आप अप्रिशिएट कीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हम आपको सुन रहे हैं, तो चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके जहन में ऐसी कोई रचनाएं आ रही हैं जिन्हें आप सुनना पसंद करते हैं तो जरूर आप उसका नाम लीजिए, हम आपको सुनाएंगे। आप वैसे बोलना चाहिए, कमेंट में मेंशन करिएगा, क्योंकि प्रत्येक बंदे के विचार सेम नहीं होते हैं। ये हमारे राजस्थान के ऊपर थे आप इस चीज को समझते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करेंगे। चलिए मजा नहीं आया कि मर डूब चुलू भर पानी में बस झूठा गाल बजावे, वो ये लाइनें तो मिस कर दी सर। चलो आप बताओ, गाओ। मैं अभी हाँ नहीं अब तो हो गया ना सर। दूसरी कुछ वो बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो राम क्या दिनकर नाम, क्या कवि का क्या नाम? रामदास सिंह दिनकर की एक कविता है, शरण जी आपको सुनाएंगे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। लास्ट की जो पंक्तियां हैं कि मानव जब जोर लगाते हैं तो पत्थर पानी बन जाता है। तो शरण जी प्लीज आप इसी वो अक्सर मैं कहीं जाता हूँ तो सुनाता हूँ वो क्या कि सर फुल ऑफ मोटिवेशन है। हाँ जी। और उसमें बहुत सारे इंस्पिरेशन अपन कह सकते हैं। इमराज जी सुने तो अगर मैं सुनाऊँ, ऑडियंस भी सुन रही है। वो इमराज इस प्रकार थी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। पूरे रोप से सुनो। हाँ वसुधा उस पे ताने कस रहे थे, अभी आप भूमिका बनाए इसलिए नहीं बना रहे हो सर। आप वो इस प्रकार होकर के भी ऐसी बातें वो इस प्रकार थी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोंक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एनी गोल इज नॉट ग्रेटर देन ह्यूमन बीइंग। जो मनुष्य मतलब जो चाहता है वो कर नहीं पाता है। तो आप एक बार इसे सुनिएगा। बिल्कुल बहुत ही बहुत ही क्रिएटिव साथी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, राम निवास जी, इनका बहुत बहुत स्वागत। आप बीरबल जी द्वारा प्रस्तुत की जा रही कविताओं को आनंद लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जी सर। अब सर अपने धरती दोहरा सुनो। चलो एक मिनट में बता दूं, आप लोगों ने कविता सुना दी, एज ए कवि के रूप में कविता सुनाई, मैं एज ए कैमरामैन के रूप में अब कविता सुना रहा हूँ। दर्शक सारे लोग देख रहे हैं आपने किस प्रकार कविता सुनाई, मैं कैसे सुनाता हूँ और किसने जो कविता सुनी किसको ज्यादा अप्रिशिएट मिलेगा, ठीक है ना, वो देखेंगे। आप मेरे को ये फोन दो और उस कविता को बताओ। आप लोग कुछ नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो मैं सुनाता हूँ कैसे सुनाई जाती है कविता, ठीक है ना। हम विज्ञान के विद्यार्थी होकर फिर विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद हम आपको हिंदी साहित्य की राजस्थान की ऐसी कविता, वो कविता ऐसी थी। पुनः आपको मैं भूमिका बना के बता दूं, राजस्थान के बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े सिद्धहस्त कलाकार, राजस्थानी साहित्य को विश्व पटल पर लेकर जाने वाले और एक अलग पहचान दिलाने वाले। मैं आपको बता दूं हालांकि ये सुजानगढ़ में रहे, लेकिन कुछ समय ये आपके बीकानेर में रहे और उसके बाद में कन्हैयालाल सेठिया जी का सारा जो जीवन है वो आपके कहाँ बीता था आपको बताऊं, कोलकाता के अंदर बीता था। कोलकाता। अभी आपने कविता सुनाई, मैं सुन रहा था एज ए कैमरा मैन आपको दिखा रहा था, लेकिन आपने जो कविता सुनी उसमें सुनने में मजा नहीं है, न मेरे को आया न दर्शकों को आया। तो इसलिए मैं कहता हूँ हालांकि आपने बहुत अच्छी सुनी लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। सर
सर ये अच्छी भी सुनाई, ये मजा भी नहीं आया, मतलब ये गोचा करने वाली आदत थोड़ी ज्यादा नहीं है। चलो वो इस प्रकार थी कि महाराणा प्रताप सर क्या क्या होता है सर, देखो मैं बताता हूँ। हमारे विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य कह दो या फिर एक राजवंश कह दो, मेवाड़ राजवंश के एक बहुत महान राजा हुए थे महाराणा प्रताप, जिनको हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं। और महाराणा प्रताप अकबर जब दिल्ली में राज करता था तब महाराणा प्रताप अकबर से काफ़ी त्रस्त हो चुके थे। और उसके बाद में जब महाराणा प्रताप की एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि हर तरह की मतलब उनको भामाशाह का सहयोग लेना पड़ा, क्योंकि उनके पास धन दौलत और ये जितने भी जो उनके थे मतलब जो सैनिक वगैरह वो खत्म हो चुके थे। और मतलब आदमी महाराणा प्रताप का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ गुरुजी हार चुके थे और उसके बाद भी उसके जहन में ये था कि नहीं, अकबर की दास्तां तो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब हार नहीं मानी। हाँ, तब क्या करते हैं कि देखो, तब एक बार इसको खोलो, तब जो अकबर था ना, जंगलों में रहा था। हाँ नहीं, ये महाराणा प्रताप जो जंगलों में रहे, तो अब जंगलों में रहा तो जाहिर सी बात है कि जंगलों में जीवन महाराणा प्रताप के बहुत ज्यादा मतलब ये हाँ चुनौतीपूर्ण जीवन था। हालांकि उनको बहुत सारे आदिवासी लोगों का, भीलों का बहुत ज्यादा साथ मिला था, बिल्कुल साथ मिला। तब इसके बाद ऐसा भी था हाँ एक उनके पास में खाने के लिए, हाँ तो वहाँ की जो वर्तमान उस टाइम की जो सिचुएशन थी ना इमरान जी, उस सिचुएशन के बारे में हमारे बीकानेर के बहुत ही एक बड़े एक कलाकार कवि हुए थे जो महाराणा प्रताप अकबर के दरबार में कवि थे और 9 रत्नों में से शामिल थे, पृथ्वीराज राठौड़। वो वहाँ की जो सिचुएशन थी ना वो रियल अपने शब्दों के अंदर एक कविता के रूप में उनकी जो बातचीत थी वो कन्हैयालाल सेठिया जी लिखते हैं। कन्हैयालाल सेठिया जी लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो मेरे को वो इस प्रकार था कि हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। मतलब जब हरे घासरी रोटी ही ना, वो भी जब वन का एक बिलावड़ा मतलब एक जानवर होता वो भी लेकर चला गया, तब राणा के अंदर जब राणा, उसका एक बेटा था अमर सिंह राठौड़, वो उस टाइम छोटा था। खोलो इसको, टैप करते रहो इस पे। हाँ टेप आप है ना इस पे उंगली लग रही है। देखो जो आपके बीकानेर जिले के थे उन्होंने जो लिखा है ना वो मैं सुना रहा हूँ। बाकी बीकानेर जिले के नहीं थे सर, सॉरी बीकानेर में रहे वो। बलदेव लिख रहा है कि ओरिजिनल इतिहास बताओ। देखो ओरिजिनल इतिहास सोशल मीडिया पे बताई नहीं जाती और ये सब बताते ही फिर क्या है कि हालांकि इसमें ओरिजिनल थी वो। देखो महाराणा प्रताप से सब वो हमें ऐसे वो नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छा ही लिखा उन्होंने। फिर हाँ इस प्रकार थी क्या है, सॉरी ये हरे घास की रोटी उस पे वो बंद हाँ, हो जाएगा। हरे घासरी रोटी ही जदबन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख बड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। फिर महाराणा प्रताप कहता है कि हूँ लड़ियो घणो, हूँ लयो घणो, हूँ सयो घणो, हूँ लयो हूँ लड़ियो घणो, हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण मैं पाछे नहीं राखी रण में, बेयारी खात खिंडावण ने, जद याद करूं हळदी घाटी, नैना में रखत उतर जाए, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हूँ के जगा जावे। अब सुनिएगा आप चीज, देखिए सर जी आप ना सर आप पूरा मत माना, आप सर लहर बिगाड़ रहे हो, मतलब हकीकत में सही बता रहा हूँ आप। इसलिए अब मैंने जो पहले बोली थी ना, आप सिर्फ सर बेटर बोली थी, हालांकि बढ़ाई नहीं करूँगा। आप सही बोलो यार, ऐसे मजाक मत। आप इसको खोलो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस वे में बोलिए, आप सिंगल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप आराम से बोलिए, आप बोलो, मैं बोलता हूँ, ऑडियंस अपने आप है ना वो कह देगी कौन अच्छा बोला है। बिल्कुल, एक लाइन आप बोलो, एक मैं बोलता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, मेरे को तो इधर लाओ। चलिए मैं इधर, मैं आपने बोल दी, मैं बोल रहा हूँ, चलो आप साथ में बोलते हैं। हाँ वो कहते हैं कि जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रखते उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हूंक जगा जावे, पण आज बिलक तो देखूं, जद राज कंवर ने रोटी ने, तो शास्त्र धर्म ने बोलूं हिंदवाणी चोटी ने। ऐसे बोलिए सर, ऐसे बोलिए। मेला में छप्पन भोग जगा, सुनिए एक बार फिर से, मनवार बिना करता कोनी, मेला में 56 भोग जगा,
मनवार बिना करता कोणी सोनेरी थाळ्या अरे वाह भाई सोनेरी थाळ्या नीलम रे बाजोट बिना धरता कोणी ए हाय झका करता पगल्या फुलारी कमळी से जा पर बे आज फिरे भूका तिरसा हिंदवाणे सूरज राठावर आ सोचे हुई दो टूक तड़क रहनारी भीम बंजर छाती आँख्या में आंसू भर आया मैं लिखूं अकबर ने पाती। रुको 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 रुको, सुजानगढ़ से एक हमारे आदमी जुड़े हैं, उनको एक बार बता दूं मैं। हाँ जी। हाँ, तो विकास जी आप ही के क्षेत्र के बहुत ही बड़े जो राजस्थानी साहित्य के कलाकार, और उन्होंने जो ये महाराणा प्रताप को लेकर पिथल और पाथल की कविता लिखी थी, मेरे मित्र हैं, वो सुना रहे हैं, तो आप इसका आनंद लीजिए और कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा जरूर बताइए। हाँ, अब बताओ आगे क्या था, हम कहाँ पढ़ रहे थे? आँखों में आंसू भर बोलिया। हाँ, तो जब महाराणा प्रताप त्रस्त होकर जब ये सोचते हैं कि अब अकबर की दास्ता तो स्वीकार कर ली जाते हैं, क्योंकि बड़ा हेमराज जी बड़ा जो संकटग्रस्त उनका जीवन हो गया था, जंगलों में रहना पड़ा था, और उसके बाद भी महाराणा प्रताप दास्ता स्वीकार करने के लिए उनको पाती लिख देते, इनको पत्र क्या करते थे, एक लेटर उन्होंने, ठीक है ना, ही रोट ए लेटर टू अकबर, ठीक है ना, वो एक उन्होंने अकबर को क्या हुआ था, पत्र बाबा जी का टुल्लो। चलो उन्होंने पत्र लिख दिया, ठीक, सुनो चलिए हम आगे बढ़ी। सॉरी अनिल नुआ के आई एम सॉरी आगे बढ़िए सर। ठीक है, आंखों में आंसू भर बोले। काफी समय के लिए तो महाराणा प्रताप ने देखो, मतलब जंगलों में रहने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ देम, उन्होंने हार नहीं मानी थी, लेकिन उसके बावजूद फिर उनको एक समय आया कि उनको हार माननी पड़ी थी। चलो आगे बताओ। फिर मुद्दे पे आते हैं। फिर महाराणा प्रताप के दिमाग में ये कई बार ऐसा सोचता है, फिर सोचते हैं, फिर देखो क्या कहते हैं। हाँ, आँखों में आंसू भर बोलिया मैं लिखूं अकबर ने पाती, पढ़ लिखूं किया जद देखूं आ रावण ऊंचो हियो लिया। गलत बोल दिया, अडावड़ ऊंचो हियो लिया। सॉरी, यहाँ क्या सर स्क्रिप्ट है ना, जो हाँ। किसी ने एक ब्लॉग बनाया था, उसने वो सही लिखी नहीं है। चलिए मैं इसकी कविता को वापस रिपीट करता हूँ। वो लिखे हैं, पढ़ लिखूं किया जद देखूं आडावड़ ऊंचो हियो लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में बिकराल भूत सी लिया छिया। स्टॉप। मतलब ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप लिख लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अडावड़ मीन्स दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। हाँ, वो कहते हैं कि जब मैं लिखूं किया, जब आडावड़ ऊंचो हियो लिया देख रहा है, और चित्तौड़ जो मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया वो देखते हैं, तब वो एक बार तो रुक जाते हैं कि मैं उनको लिखूं नहीं, और उसके बाद भी वो फिर लिखते हैं। मैं झुकूं कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फिर क्या लिखा उन्होंने? मैं झुकूं किया है आण महे कुड़रा के सरिया बाणारी, मैं बुझू किया हूँ सेंस लपट आजादी रे परवारी। पर फिर महाराणा प्रताप एक बार लिखते हैं कि भाई मैं लिखूंगा नहीं, और उसके बाद महाराणा प्रताप फिर लिखते हैं कि पण फेर अमर री सुन कुछ क्या राणा रोही वेड़ो भरायो, मैं मानू हूँ दिल्ली से तने सम्राट सने सो के भायो। ये सम्राट सने सो के भायो। महाराणा प्रताप ने उसको पाती लिख दी, पत्र उनको लिख दिया। अपनी दास्ता स्वीकार करके महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिख देते हैं, और उनके बाद में शेरशाह जी क्या लिखते हैं वो आगे सुनाइए बीरबल जी। चलिए। रहना रो कागज बाँच हुयो, अकबर रो सपनों सो सांचो, पण नेण करो विश्वास नहीं, जद बाँच ने फिर बाँचो। वो लिखते हैं कि राणा रो कागज बाँच हुयो, स्क्रिप्ट सही नहीं है। अकबर रो सपनों सो साचो, पण नैण करया विश्वास किया, जद बाँच ने फिर बाँचो। इसका मतलब यह है कि महाराणा प्रताप को इस बात का अकबर को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि महाराणा प्रताप ये इस प्रकार पत्र लिखेंगे। लेकिन मैं मजे की बात और बताऊं, महाराणा प्रताप ने दास्ता स्वीकार करने की नजर से पत्र नहीं लिखा था बीरबल जी। उस बात ने ये कहा था कि हमारे पास
बहुत सारी चीजों का, सेनाओं का, धन दौलत, सब चीजों का, शक्ति का अभाव है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार इनको क्या करते हैं, अखबार को ऐसा एक संदेश, ऐसा एक पत्र लिख दें, ताकि अखबार इस भ्रम में रहेगा कि वो इसने शक्ति क्षीण हो चुकी है, वो हार मान ली है, और उसके बाद में महाराणा प्रताप ये सोचते हैं, इस प्रकार को ये एक ट्रिक सोचते हैं, और उसके बाद में अपनी शक्ति को वापस बढ़ाते हैं, और उसके बाद में अकबर पर वो कभी हार नहीं मानते। वापस बढ़ाते। पृथ्वीराज राठौड़ जी ने वहां से अकबर के सामने होते हुए से एक पत्र भेजा था, जो भी घटनाएं हुई थी। ठीक है, आगे फिर क्या लिखते हैं? चलिए सर, आगे था अपना ये फिर अकबर उसने पढ़ ली। आज हिमालय पिघल। देखो सुनो, इसमें फिर यमराज क्या होता है, देखो इसमें है ना वो ये अकबर ये पाती पढ़ने के बाद जब इसको यकीन नहीं होता है, नहीं सॉरी अकबर है ना, किसको कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप ने। ये आपका क्या फोन है यार, ये बार बार मेरे को वो दो क्या फोन बार बार सर, आपका ध्यान नहीं देता। स्विच ऑफ हो जाता है बार। नहीं स्विच ऑफ, ये सर स्विच ऑफ। वो दो मेरे को, दो वो दो। इस पे स्क्रिप्ट है ना थोड़ी मिस हो रही सर, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा जो टैप करके रखो ना सर, दिक्कत। हाँ ठीक है, बताओ आगे। अब आपको स्टार्ट करना सर कि आज हिमालय पिघल गयो, कि आज यो सूरज शीतल, कि आज सहस्रो सिर डोल्यो, असोच सम्राट हुयो विकल। देखो उसमें है या नहीं। हाँ, फिर क्या लिखते हैं? ये वो दे दो मेरे को, मैं बोल देता है ना। आप मैं परेशान हो गया बैठे को, तो सही तरीके से बहुत नहीं रहा इमरान, श्रवण जी, एक तो आप दिख नहीं रहे हो। हाँ अब बताओ। वो दे, वो फोन दे दो मेरे को है ना, इसे नहीं ये से उससे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आप ले लो तो। हाँ ये व्हाट्सएप अब मैं बताता हूँ आपको। व्हाट्सएप भेज दो। हाँ मैं भेजता हूँ सर आपको है ना पूरा, क्योंकि इसमें सही लिखा हुआ है। मेरे को तो वैसे याद है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ढंग देख रहा हूँ हाँ तो फिर आप स्टार्ट करिए। के आज हिमालय पिघल गयो, के आज हुयो सूरज शीतल, के आज सहस्रो सिर डोल्यो, आसोच सम्राट विकल। इसमें थोड़ा है तो दिक्कत। हाँ, बस दूत इशारो ले बाजू, पीतल ने तुरत बुलावण ने, किण रो पीतल आपूजो, ओ सहजो भर में मिटावण ने। कौन सा भेज दो? वो दूसरा जो है ना, वो दूसरा वो नंबर ही है। सॉरी वेट अ सेकंड। वो शास्त्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम गुजारी हो। चलो आप बताओ। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर डूब चुलू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, पण टूट गयो वीराणा रो, तू भाट बण्यो बिड़दावे हो। चलिए, जद पीतल कागज ले देगी, राणा री सागी सेनानी, नीचे शू धरती खिसक गई, आँख्या में आयु भर पानी, पण फिर कहीं तत्काल समण, आह बात सपाही झूठी ही, राण हरी पाग सदा ऊंची, राण हरी आण अटूटी ही। एक बार जो भी मित्र जुड़े हैं, आप एक बार थम्स अप करके बताइएगा कि आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। एक सुनो, एक बार। हाँ हाँ, कमेंट्स आने बंद हो गई इसकी। चलो अपनी इसको अभी एक ट्रिक दूसरा सपनाएंगे, इसको अभी वापस गाएंगे। ये अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी है। लियो हुक्म हुए तो लिख पूछूं। सॉरी, अपन दिख नहीं रहे यार कहीं, दिख नहीं रहे। ये मैं सही बैठा हूँ। इधर जाओ थोड़ा सा। अरे वो पीछे गया किसी को। चलिए चलिए चलिए। अरे अब आया बात समझ। अपन इसको यहाँ रखते हैं हाँ, और यहाँ से बोलते हैं। एक सेकेंड, क्या ही बात है। कैमरा कौन सा सामने वाला है, इसको पकड़ना है। तो सेट हो जाएगा कैमरा, बिल्कुल हो जाएगा। यार इसको पकड़ो एक मिनट, फोन को यहाँ इसके पीछे मत रखना, नीचे गिर जाए। ओके ओके। इसे पानी पर दो ना। प्रहलाद जी ढल, नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? साहिब सरकार, केन भी पानी नहीं, केन बड़ा हाँ वो लेके आ जाओ, वो लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इश्यू नहीं है। कोई इश्यू नहीं।
इसको बढ़िया तरीके से मैं गाऊंगा। कल तुलसी संडे एंजॉय, बिल्कुल भाई साहब, अब संडे है आज और डेली एंजॉय करता, आज संडे को तो हम भी करें। हाँ इतना ही है क्या? थोड़ा थोड़ा दूर उसको आप इधर सर इधर आओ थोड़े ना। अब उल्टी उसको आप खुद पीछे खींचो, थोड़ा सा देख लेंगे गोल गोलाई में दिखेंगे पर ये लीजिए, ये लो सर, सर आप लो। अपन थोड़ा और पीछे हो यार, दिख ही नहीं रहे। इस पे थोड़ा टेप करना। ठीक है। राजस्थानी भाषा की इंटरनेशनल सिंगर। अब मेरी बात सुन, अब तो ये है ना, आज तीनों की जुगलबंदी चलेगी और आप आनंद लीजिएगा राजस्थानी भाषा की कविताएं का, जो भी रचनाएं हैं हम आपको सुना रहे हैं कन्हैयालाल सेठिया की। सर फिर से स्टार्ट करें? जी बिल्कुल नहीं, अब फिर से स्टार्ट नहीं आप करेंगे, फिर से नहीं करेंगे? कुछ बहुत सारे दूसरे स्टार्ट करेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करेंगे तो ताकि इनको वॉचिंग टाइम आ जाए। पानी में नीचे से धरती खिसक गई। अब सब लोग इनको बोल दो। हाँ चलिए यहाँ से पण फेर कहीं तत्काल संभल आप बात सपाई झूठी ही, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ। नीचे सुंदर की सके ये हो गया। पण फेर कहीं तत्काल संभल आहा बात सपाही झूठी ही, राणारी पाग सदाही ऊंची, राणारी आण अटूटी ही, मजा नहीं आ रहा सर। लो हुक्म हुए तो लिख भेजूं, हाँ जी। लो हुक्म हुए तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रे खातर ले पूछ भलाई पीथल तू, आ बात सही बोलिया अकबर, मैं आज सुनी है नारियो, साड़िया रे सागे सोवेला। देखो इसमें क्या होता है कि महाराणा प्रताप से लिखने के लिए वो पृथ्वीराज राठौड़ पूछते हैं कि भाई इनको मैं लिख भेजूं, और उसके बाद में जो पृथ्वीराज राठौड़ जो शब्द लिखते हैं ना, वो बिल्कुल सुनने के लिए और पढ़ने के लिए लायक होता है। वो लिखते हैं कि मैं आज सुनी हाँ नारियो, साड़िया रे सांगे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती रो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जूनी जीवेलो, मैं आज सुनी है थका कशम। अब विधवा रजपूत कवि ने लिखा है तो सही लिखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए ये अपने राजस्थानी भाषा का शब्द है, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं आज सुनी है थका कसम यानी कि थारी सका, हाँ। और अब विधवा हुएली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेला अब सूती। आगे नेक्स्ट। हाँ। तुम्हारो हिवड़ो कांपे है, मुचारी मोड़ मरण गई, पितड़ ने राणा लिख भेजो, आप बात कठे तक गिना सही, पितड़ा आकर पड़ता ही, राणारी आँखा लाल हुई, धिक्कार मने हूँ कायर हूँ, नाररी एक दकाल हुई। आगे सुनिएगा। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ दरा आजाद रवे, हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पण मन में मारी याद रवे, हूँ रजपूतन रोजायो हूँ, रजपूती कर्ज चुकाऊंला, ओ शीस पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान झुकाऊंला, पीतल के खिमता बादल री, जोरों के सूर्य उगाड़ी ने, सिंगारी हाथड़ से लेवे, बाकूक मिली कदशाली ने, धरती रो पानी पीवे इसी, चातकरी चोंच बड़ी कोनी, कुकररी जूना जीवे इसी, हाथीरी बात सुनी कोनी, आहाता मैं तलवार तका कुणराड़ कुण विधवा कवे हैं रजपूती, म्याना रे बदले बेरियारी, चात्या में रवेली अब सूती,
मिहिवाड़ ददक तो अंगारो आहंद्या में चम चम चमकेलो कड़केरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़केलो। आगे देखिएगा। राको थे मुंछा ए जोड़ी लोहीरी नदी बहादूला लोहीरी नदी बहादूला हूँ अथक लड़ूला अकबर सू उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला। अब लास्ट पंक्तियां आप संभालिएगा इसे। जद राणा रो संदेश गयो पिथल रे छाती दूणी ही हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही अकबर री दुनिया सुनी ही अकबर री दुनिया सुनी ही। चलिए दोस्तों, ओ ये एक छोटी सी कविता थी, हालांकि इसका बहुत बड़ी महत्ता थी। और क्योंकि अब साहित्य प्रेमी देखिए आज प्रकाश माली की तरह तो गा नहीं सकते, बट कोशिश जरूर की है। इसको प्रकाश माली ने बीकानेर में गाया है और बहुत ही बढ़िया तरीके बहुत से शानदार कविता है। शानदार लह दी है इनको ना। महाराणा प्रताप का जितना बड़ा भक्ति था उससे भी बड़ी ये कविता है। प्रकाश माली इनको सुना मजा आएगा। प्रकाश माली ने गाया है, बहुत अच्छे भैया। बहुत बहुत मुकेश भाई आपका आभार। और हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुकेश जी धन्यवाद। मुकेश जी। राजस्थान विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी युवा छात्र नेता हमारे साथ जुड़े, क्या बात। तो इन्हें भी कविता को अप्रिशिएट किया, इनके लिए धन्यवाद। तो ऐसे जैन में आ गए, मैंने कहा कौन कौन लोग देखते हैं, कौन कौन लोग जुड़ते हैं, फिर भी काफ़ी लोग जुड़े। और हमारे साथ कालू भाई जुड़े हैं, वो हमेशा बिल्कुल मेरे को पता है देखते ही क्या? ये कैसा न कमेंट करेंगे आज कविता ज़्यादा गा रहे हैं उसका मतलब। क्यों श्रवण जी? तो फिर ऐसा है कि अपने को ये तो स्क्रिप्ट याद हो गई है और इसकी फीस वीस कुछ नहीं है, लाइव हो गया ना। हाँ बिल्कुल, लाइव शो की कोई फीस नहीं है, आप कोई हमारे फीस साथ नहीं जुड़े है। रहिए। आप समझे नहीं इस चीज को। हाँ आप बोलिएगा एक बार हाँ मन और जो भी हो। हाँ, आप अगर कभी, हाँ चलिए एक बड़ी हाँ, मजे की बात है, क्योंकि मजे अब की हम बात सुनो एक देखो अभी तक तो क्या है कि था इनफॉर्मल, सॉरी मैं बुरा नहीं कहूँगा। हाँ अभी बजट- हमारी डिमांड आएगी। सुनो अभी लाइव शो था, ऐसे ही कोई बात नहीं। अब क्या है, हमारे साथ बड़े अलग अलग टाइप के लोग जुड़े हैं, क्योंकि राजनीति से संबंध रखने वाले और मेडिकल लाइन के भी लोग जुड़े हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग भी जुड़े हैं और साहित्य प्रेमी लोग जुड़े हैं। और एक भाई की डिमांड है कि भजन एक गाया जाए, तो बीरबल जी अगर आपको कोई बात है नहीं उसको वो मेंशन करेंगे भैया, क्योंकि आप एक कामड़िया भजन सुनना, सुनो, आप एक स्क्रिप्ट लाएंगे और बढ़िया आप तरीके रामदेव जी के भक्त हैं, गोसाई जी के भक्त हैं, कामड़िया पंथ से बिलोंग करते हैं, तो आप से। जरूर अरे यार। जरूर आपको सुनाएंगे। दोस्तों आप जो भी जुड़े, ये देखिए थोड़ी सी है ना आकर्षक बना रहे बात को। और नहीं, रामदेव जी दोबारा चलाए गए एक पंथ है कामड़िया पंथ, इसमें वो कोई इश्यू नहीं है कि अपन बोलें करें तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए भजन कौन सा सुनाएंगे, वो भजन सुनाओ। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ फिर उसके इसके देख के सुनाओ फिर कौन से भजन कलाकार हो, एक इसकी तो डिमांड यूं ही सुनाते है। फिर। हाँ सुनाओ। चलिए भजन सुनाते हैं ना। अरे गुरु बिना घोर अंधेरा रे संतों, सर ये वो सुनो, वो सुना दीजिए, तेजा जी का सुना दो। तेजा जी का। हाँ तेजा जी महाराज सुना दो, क्योंकि लोक देव हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा पूजे जाने लोक देवताओं में से एक लोकप्रिय तेजा जी का। हाँ तेजा जी, एक बार आप सभी को लोक देवता सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज की जय। आप सभी जयकार लगा दिए, जय हो तेजा जी महाराज की। तेजा जी महाराज का एक भजन सुनाइए, कौन सा सुनाओगे आप बताओ। तो सर वो जो एक्चुअल में जो होता है वो बताता हूँ आपको। तेजल हमारी लीलन हमारी तेजल श्रृंगार है, कोई भी सुना दो आप। तेजा जी महाराज का ना इसमें। जय बाबा री अनिल भाई। अरे तब तक ऑडियंस चली जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। आप भजन तुरंत कैसे सुना दो। जो म्यूजिक परमेन ने गाया बहुत बड़ा, बहुत अच्छा जो सॉन्ग है, बहुत ही जल्द आपके सामने एक तेजा जी महाराज का बहुत ही जबरदस्त एक भजन आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय लीजिए इस भजन का। गाजू गाजू। हाँ अरे वो मैं गाता हूँ यार, ये फिर अच्छा है मेरे को याद है। रुको इसको गाजू अरे गाजू। गाजो गाजो जेठे अषाढ़ कांवर ते जा रे, लग तो गाजो रे सावण भादवो ते जाजी, लग तो गाजो रे सावण भादवो। रे सूता का चोड़ी रुको सर। नींद कांवर ते जा रे, यहाँ से फिर से स्टार्ट करिए सर है ना। सूता के छोड़ी नींद कांवर ते जा रे,
थारा साथीड़ा बीजे बाजरियो तेजाजी थारा साथीड़ा बीजे बाजरो। उठियो उठियो पोर के सर ये स्क्रिप्ट ये कहाँ है ऐसे? नहीं नहीं सुबह कहाँ है? ये रहा देखो। हाँ उठियो उठियो पोर तड़के कुमर तेजा। हाँ हाँ उठियो उठियो पोर कावा तड़क कंवर तेजा रे माथा को बांध्यो है धोड़ो पोतियो। ऐसे मेरी बात सुनो, ऐसे गाओ ताकि लोग ऑडियंस सुने यार। ऑडियंस मस्त, समझ मैं- सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको मना किया। इस प्रकार गाओ चलिए गाजो गाजो जेठे साढ़ कांवर तेजा रे। गाजो गाजो एक मिनट आप साथ साथ गाओ मेरे। भगवान ने सब ठीक रखा तो आपको बहुत जल्द किसी स्टेज पर नहीं बिल्कुल आप अच्छी गई। हम देख ये डिजर्व करते हैं क्योंकि चलो मैं आपको एक बार आना चलो ये सुना देता हूँ। गाना इस प्रकार है कि गाजो गाजो जेठे अषाढ़ कांवर तेजा रे लग तो गाजो रे सावण भादो तेजा जी लग तो गाजो रे सावण भादवो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सूतो सूतो सुख भर नींद कांवर तेजा रे सूतो सूतो सुख भर नींद कांवर तेजा रे थारोड़ा सहीना बीजे बाजरो तेजा जी थारोड़ा सहीना बीजे बाजरो। उठियो उठियो पोर तड़क कांवर तेजा रे उठियो उठियो पोर कांवर तड़क कांवर तेजा रे माथे तो बांध्यो है धोड़ो पोतियो तेजा जी माथे को बांध्यो रे धोड़ो पोतियो। हाथ लियो हरियो पीराणी कमर अरे हाथ लियो हलियो पीराणी कांवर कमर तेजा रे बेग। इसको ऐसे मैं कैसे गा रहा हूँ सुनो सुनो आप उसको आप देखो फिर आपको पता चलेगा कि गाना कैसे होता है। सर अपना म्यूजिक सिस्टम सेट किया हुआ ना सर, कभी क्या है लाइट वो डिम हो जाती है, डिम आ रही है वोल्टेज ऐसे ऐसे गलो हाथ लियो हालियो पीराणी कांवर तेजा रे बेल्या तो शिणगार्या घर सोनी सरया तेजा जी बेल्या ने शिणगार घरा सोनी सरया। काकड़ धरती जाए नीवारी कांवर तेजा रे काकड़ धरती जाए नीवारी कांवर तेजा रे शावड़ ने मनावे बेटो जाट को तेजा जी शावड़ ने मनावे बेटो जाट को। भरी भरी बी से हड़ाया कांवर तेजा रे दौड़ी रे दू फेरी हड़ियो डाबियो तेजा जी दौड़ी रे फेरी हड़ियो डाबियो। दोरा दोरा जाए नीवार्यो कुंवर तेजा रे दोरा दोरा जाए नीवार्यो कांवर तेजा रे बारे रे को सामे भाई बाजरी तेजा जी बारा को सामे भाई बाजरी। बेलिया पुकार आवड़ी को बाजरी को एक ही बेलिया बीरबल जी आप सुनो एक सेकंड आप मैं कैसे गाता हूँ मेरे ले को लाइन को समझो उसके बाद कैसे गाऊंगा मैं खुद आपके मतलब मेरे को सहयोग चाहिए ठीक है ना। हाँ, मैं सहयोग देता हूँ, पूरा सहयोग देता हूँ सर, आप बोलिए। इसमें क्या है कि ये थोड़ी लिरिक्स अलग है पूरी अलग है ना ये पूरी अलग है लेकिन आपकी ये फ़ोन थोड़ा बीरबल काम का नहीं। हाँ बेलिया पुकार हाँ बेल्या भूकरा तरा बिलावे कांवर तेजा रे बावज थासू भावत थांसु विनती बावज थासू बीनती कठे लगाई जे यार ये इसमें लिरिक्स थोड़ी अलग है। मतलब ऐसे कहते हैं कि बेल्या मारा भूखाती शाय बावज मारिए कठे तो लगाई इतरी देरड़ी बाबी सा
काठे लगाई इतरी जेजड़ी। फिर उनकी भाभी जी जो जवाब देते हैं ना वो बड़ा चाहें, अम्मण पीशो माने पोयो कांवर ते जा रे, मणरो तो रांझो खाटो खीचड़ो क्या ते बात है, बहुत बढ़िया। जारी, मण को तो रांझो खाटो खीचड़ो। अरे लीलण खातर दलियो दाणो के बोलो भी वर्जन थे गाओ। थोड़ी ले बताओ मैं साथी तो जाई भातो दिए दौड़ी दौड़ी लोर की लारे ये है ऐसे नहीं कहते, वो ऐसे कहते, दौड़ी दौड़ी लार की में आई कांवर ते जा रे, मारा रेगी गाने छोड़ो रो तो ते जाजी, मारा गी गाने छोड़ो रो तो। ओ एड़ा काई भूख भूखा कंवर बेड मेरा ये लिरिक्स ही मिस्टेक मेरा लिरिक्स आप नहीं कहेंगे। फिर वो तेजा जी इनको कहते हैं कि भाई इस प्रकार क्या भूख लगी आपकी, फिर तेजा जी कुछ कह देते हैं। ये थोड़ा क्या सॉन्ग सॉरी लंबा हो गया। मुकेश भाई ने कुछ लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। बहुत बहुत श्रवण भाई, बहुत अच्छे श्रवण भाई। अभी मैं धरने पर हूँ, बाद में वापस ज्वाइन करता हूँ आपको की बेटा कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, आप जुड़े ही है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ आगे आगे अब कौन सा सुनना चाहेंगे? चलो तेजा जी के सुना दिया, अब audience जो बताएगी एक आप। रामदेव जी के सुना देते हैं। गुरु जी इंक्लूड हो जाओ, आप शामिल हो जाओ गुरु जी। रामदेव जी का गुरु जी आप अपने शामिल हो जाओ, हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, पूरा निश्चित मामला गड़बड़ हो गया। रामदेव जी का मारवाड़ और पीर वाणी है ना। नहीं वो कोई भी सुनो आदि गुरु बड़े इंक्लूड हो। वो एक रामदेव जी का बहुत अच्छा गाना है कि मेरे को याद नहीं आ रहा, मारवाड़ पे आप सुनो अच्छे गाने वाला आज मेरे से आप गाने को वर्ड इनको समझ में आना चाहिए, हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती नहीं है। सर ऐसा है हाँ। कि लिरिक्स नहीं पता है, बाकी तो देखते हैं लिरिक्स ढूंढनी पड़ती ना, पूरी याद होते तो हम यहाँ थोड़ी ना होते। बहुत बड़े हम भी आर्टिस्ट होते सर, कलाकार। तो बहुत बड़े कलाकार ही तो हो, बहुत बड़े कलाकार हैं। हमें तो चलिए, मेरी बात जो सुनो बिल्कुल अरे मेरी बात सुनो, आप- हम कोई स्टेज शो नहीं करते हैं। वो रिच बात में तक है जी मैं कोई सर्कस आ गई बाकी तो गा तो हम भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि मेरे गायन का ये पहला प्रयास है। नाइस गुरु, धन्यवाद बादशाह। ये हमारे गायन का ये रामेश्वर जी जुड़े हैं आपके वहीं से। मारवाड़ और पीर वाणियों चाहिए समझ रही तीर रे। अरे मारवाड़ रो पीर वाणियों, मारवाड़ रो पीर वाणियों, गई समदरारी तीर रे, सामी मिल गया धनी चलिए राम ये रे। थोड़ा सा सुनाते हैं आपको, लिरिक्स सेट नहीं बैठेगी। हाँ बैठ जाएगी। चलिए गाओ वरना मैं शुरू करता रुको हूँ। रुको एक मिनट। मारवाड़ रो पीर बाणियों, गयो समदरारी तीर रे, मारवाड़ रो पीर बाणियों, गयो समदरारी तीर रे, सामी मिल गया धनी राम दे, लुड़ लागे पावरे, मारवाड़ रो पीर बाणियों। अरे लुड़ लुड़ लागे पाम बाणियों, लुड़ लुड़ लागे पाम बाणियों, अब के बाणिया भीड़ पड़े तो करजे माने याद रे, अब के बाणिया भीड़ पड़े जद करजे माने याद रे, मारवाड़ रो पीर वाणियों। बीरबल जी सर ये आप लोग अगर स्टेज में चले जाएंगे ना बाहर का के आएंगे, कोई ले का ठिकाना ने ले का ठिकाना है ना सुर का अता पता, सुर सर सीखने पड़ेंगे। ऐसे ही गाते हैं क्या गायक हैं ये लोग, ना कुछ भी समझ आता ना कुछ भी पले पड़ता, क्या बात है सर। इसलिए तुम्हें कहता हूँ तुम कर लो पहले याद, फिर इस गाने को तुम ऑडियंस को सुनाओ भगवान। क्या बात है। ना तुम इसके- खुद अच्छे गाते ना मुझको गाने देते, दोस्तों फिर कैसे सुनेंगे लोग, एक मिनट सर। फिर कैसे होगी तारीफ, इसलिए तुम सबसे बस हाथ एक जोड़ के रिक्वेस्ट मांगता हूँ माफी, जैसा भी इन्होंने गाया
अपने ही साथ लीजिएगा, वैसा सुन लीजिएगा। अब आगे रिक्वेस्ट करते हैं उनसे जो मेरे साथ बैठे हैं। देखो सुनो, ये स्टेज और ये गायन का काम सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जहाँ के हृदय में और जहाँ के कंठ में माँ सरस्वती का थोड़ा बहुत भी आशीर्वाद हो। इस प्रकार मोबाइल लेके मैं सोशल मीडिया की सार्वजनिक मंच के माध्यम से लोगों को बता दूं कि मंच लेकर किसी मंच के माध्यम से आप कभी भी ऐसे जाइए मत कि भी मैं गाता हूँ ये वो। एक्चुअल में इससे क्या होता है कि थोड़ा नुकसान हो सकता है, ऑडियंस का भी ज़्यादा में होती है, कलाकार कम होता है। तो टेंट के पीछे साइड इसलिए जगह रखते हैं, आपको बता रहा हूँ। सही सही बिल्कुल सही। एक जगदीश सिंह का इस लैब पे सर वो जगदीश सिंह की वो गाना है, वो निकाला सर्च करो। तब तक कुमार विश्वास का भी सुना दो। अधरती इंडिया ऑफिशियल लोतिया, श्रवण जी, ढल जी, नाइस ब्रो, धन्यवाद लोतिया साहब। एस मेहरा, नाइस ब्रो, थैंक यू भाई साहब। मैं गाता हूँ, सुनो। काही नाम बताए तो काय कलाकार हो? वो गायक कोण होता? प्रकाश प्रकाश तिवारी। इसको वापस शुरू करेगा, इसको? इनको एक बार वापस शुरू करता हूँ भाई। ये यार ये बीच में कॉल आ रहा है, कॉल आ रहे हैं ना, इसको वापस शुरू कर दें। ये वापस लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे पता नहीं, बहुत सारे लोग इनको जुड़े। एक बार बोल दो। हाँ, हमारे साथ अगर जुड़ते हो तो हम एक आपको एक बहुत अच्छा मतलब श्रवण दीपम को आगे। श्रवण बताओ। नमस्कार भाई साहब। श्रवण जी राम राम सा। आदित्य वाला दिन यहाँ नहीं बैठा जाना, घर आई को गुरु आप आ गया कहीं। मैं तो एक भजन संध्या हरू करी है, हमारे साथ एक कोई कलाकार है, एक ही हो गया। मैं गानों सुना उधर, मैं लाइव चला जाऊँ। हाँ, ये इस प्रकार का था, तो ये मैं गा कर सुनाता हूँ। पता नहीं लोग जुड़े। हाँ देखो, चलो आ गया। हाँ, ये गाना गुरु जी इस प्रकार का, देखो चलिए आप सुनाइए सर। सुनो। गाना इस प्रकार था। बिल्कुल श्रवण जी सुनिएगा आप, है ना। हाँ। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई, तब देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझ में, मैं हरदम ही हारा।
मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। लास्ट पंक्ति सुनिएगा। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ये होता है song। बोलो गोसाई जी, सॉरी ये होता है सॉन्ग और ये होता है ले और ये होती है ताल। देखिए मैं ये कहता हूँ जहाँ तक मेरा मानना है, हम्म। इसमें स्क्रिप्ट में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था, हाँ। अच्छा लिखा हुआ था। जो भी शब्द लिखे हुए थे बिल्कुल एक बार देखते ही समझ में आ कटारिया रहा जी था। बताइएगा कैसा लगा आपको? खैर छोड़िए। गुरुजी चयन कैसा था गाने का? बहुत शानदार, अल्टीमेट, उम्दा, ना उम्र की सीमा हो। गुरुजी को अच्छा अच्छा गाना बताओ मेरे को एक। चलिए मैं निकालता हूँ। उड़ जा गाने वाला मेरे को रियल मजा आई। हाँ चल आप यार हाँ। चलिए चलिए ओके, ये बहुत सुपर फास्ट में। चलो माई कटारिया जी ने लिखा है मस्त और भाई मनोहर ने लिखा है मस्त। आपका धन्यवाद गुरुजी। आओ आप। मनोहर भाई। पप्सा कैसे हो? सरोन जी, अब तो हाँ एक गदर फिल्म का एक गाना। गदर फिल्म का गाना है। गाने का नाम बताइए। मैं निकला गाड़ी लेके। गाड़ी लेके। चलो कोई बात नहीं। हेमराज अगर एक बार पानी की घोंट पी लेना और उसके बाद में देखो तो गाने ही गाने आएंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल। निकला हेमराज पानी पानी पी रहे एक सॉरी। संडे फंडे, संडे इज फंडे। संडे फंडे, उस मोड़ पर मुटिया ये मुझे क्या मतलब ना पागल हो गया, उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डालक सो गया। चलो वापस गाना निकलो। अब गाना सुना वापस। चलिए। शुरुआत मैं करूँ? ओके। चलिए एक नया गाना है गदर फिल्म का है और मैं- गदर 2 हाल ही में रिलीज हुई थी पिछले साल। और पहली जो गदर फिल्म रिलीज हुई थी वो बहुत शानदार थी और इनको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारी तारीफ हुई। इनका ये गाना है, सेम ही गाना है इसी फिल्म में भी। वो गाना है मैं कि निकला मैं निकला वो गाड़ी लेके और रास्ते में उस सड़क में एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। थोड़ी धीरे राग में गाओ। ओके। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ पे वो मुटियार मिली, एक मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट यमला पागल हाँ। हो गया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट यमला पागल हो गया। उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डालक सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल वो मैं तोड़ आया, मैं उत दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उत दिल छोड़ आया। अब धीरे से बस एक नजर उसको देखा। थोड़ा धीरे गाओ। बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको राजे की हीर लगी। ओ मैंने देखा वो एक सपना, संग उसके इनाम अपना मैं जोड़ आया,
मैं उठे दिल छोड़ आया। चलिए 1 मिनट वापस इसको शुरू करते हैं। लाइव की सीमेंस आ गई है, नेट का रिचार्ज ये मैसेज आ गया है और आपका डिस्चार्ज आ गया है, इसलिए चलिए। तुरंत नए इसको लाइव करते हैं और उसके बाद चलो नई सीरीज चलाई। आपने देखा। धन्यवाद धन्यवाद चलिए, धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।